पीटीवी स्पोर्ट्स यू वाचिंग गेम ऑन है। मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और जितने लोग जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किए टू विटनेस द हिस्ट्री इन द मेकिंग वेयर वी टॉकिंग अबाउट एन एनकाउंटर इन बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया which certainly now looks like as a test match because yesterday when we looked at the match summary it said stumps. All right, ladies and gentlemen, this happens to be the second day of the game where India has played 24.1 overs. They've scored somewhere in the middle. लेकिन मैं अब यहाँ पे उसी बात के साथ वापस कंटिन्यू करना चाहता हूँ जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम अपनी पेस अटैक की तो बात कर रहे थे लेकिन स्पिन के ऊपर भी समवेयर इन द मिडिल हम जरूर रिलाई करते हैं। मैं राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ और राशिद भाई आपसे शादाब के बारे में क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि हमने मेहदी हसन मिराज का कॉम्बिनेशन किया था शादाब के साथ एक प्रोग्राम के अंदर के उनके नंबर्स चेंज हो सकते हैं, ऊपर नीचे आ सकते हैं। बैटिंग में तो ठीक है, वो शायद आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए भी नॉमिनेट हुए हैं, लेकिन बॉलिंग उनकी उस तरह से इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा। बॉलिंग में बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि बहुत अच्छी नहीं कर पा रहे और उनके नंबर फिगर्स भी बहुत अच्छे नहीं, स्पेशली इंडिया के खिलाफ। अगर हम T20 भी देखते हैं, बहुत पहले भी हुआ था, पहला ओवर करने आए तो उसी पे उन्होंने रोहित शर्मा ही थे, उन्होंने मारा था। और कल भी अगर देखें पीछे बॉल गिरी है, एक एक बॉल को अगर हम देखते हैं कि उसकी बॉल लेंथ कहाँ है, ये देखें दूसरी बॉल भी पीछे गिरी है। ये प्रेशर भी हो सकता है, ये ज़्यादातर प्रेशर नहीं होता। दूसरी थोड़ा कट बॉल थी, बाहर बॉल थी, थोड़ा सा पुश किया तो 87 पे की बॉल फुल टॉस। देखिए जगह पे एक भी नहीं गिरी जिसपे बुरी बॉल पे मारी है। ये बॉल आप कह सकते हैं थोड़ी सी थी, लेकिन थोड़ा सा शायद बैट्समैन को देख के ये बॉल कर रहे हैं कि कौन बैटिंग कर रहा है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जैसे फास्ट बॉलर को देख रहे हैं, एलन डॉलन बॉलिंग कर रहा है, बॉल को नहीं देख रहे, बॉलर को देख रहे हैं। तो ये भी शायद बैट्समैन को देख रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छे प्लेयर यानी कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर पे इनका रेशो विकेट लेने का कम है। ठीक है, दूसरे प्लेयर्स के ऊपर बहुत अच्छा है इनका। थोड़ा टेक्निकल भी चीज़ें उसमें जाना नहीं चाहते, लेकिन इनका बैकअप क्या है, विद इन द टीम क्या बैकअप है कि अगर एक स्पिनर हमारा अच्छी बॉल नहीं कर पाएगा तो किसको क्या फहीम अशरफ को हम रिप्लेस करेंगे वहीं पे, या हम इफ्तिखार से बॉलिंग करेंगे या किसी करेंगे आगा से। वर्ल्ड कप ऐसा नहीं खेला जाएगा। वीक लिंक आपको नजर आ रहा है, ये आज नहीं बोल रहे हम, काफी टाइम से ये बोल रहे हैं कि आपके पास एक ऐसा बॉलर होना चाहिए जो कि पावर प्ले में बॉलिंग कर सके, मिडिल ओवर में भी। डेथ ओवर में जरूरत नहीं पड़ती इतनी ज्यादा। तो वो कौन है? वो खुद नहीं इतने सालों से क्रिकेट खेला हुआ, वनडे क्रिकेट, तो वो क्वेश्चन में आ ही नहीं रहा। क्या दूसरा एक वही बॉलर है, मिस्ट्री बॉलर आ जाए, जो दवादिद ने एक हफ्ते पहले शायद बात की थी, अबरार की, उनको हमने मेंटली तौर पे तैयार नहीं किया हुआ। तो ये चलेगा पूरे वर्ल्ड कप में शायद। वर्ल्ड कप में सर उसामा की बात करें, हम नवाज की बात करें, आपको किसकी एफिकेसी बेहतर लगती है? लेग स्पिनर चहल को छोड़ के आए वो लोग, ठीक है, कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। कुछ बॉलर्स हैं जो खेल रहे हैं, सूदी खेल रहे हैं या इंग्लैंड के बॉलर खेल रहे हैं, रैम्पा हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें कंसर्न शादाब के इसलिए कि हमारे बैट्समैनों से अच्छी बैटिंग वो बिल्कुल करते हैं, इसीलिए प्लेयर ऑफ द मंथ उनको नॉमिनेट किया गया है। लेकिन उनकी बैटिंग से ज्यादा शायद हमें उनकी बॉलिंग की इस वक्त जरूरत है पूरे वर्ल्ड कप में और एशिया कप के रिमेनिंग मैचेस में। मोटिवेट करना चाहिए उनको। बंदा गिरता जरूर है बुरी परफॉर्मेंस पे, क्योंकि हमारा मीडिया भी हम समेत सारे शुरू हो जाते हैं शाइन किसी के ऊपर भी, पुरानी प्रीवियस परफॉर्मेंस हम भूल जाते हैं। क्या उनको थोड़ा सा बैक चाहिए, कप्तान का, कोचिज का वो चाहिए होता है। तो पहले भी मेरी ये बात हुई है और आपसे दोबारा कर रहा हूँ कि लेग स्पिनर को बनाने में कप्तान का हाथ होता है और खत्म करने भी कप्तान का हाथ होता है। बनाने में भी कप्तान का हाथ होता है और खत्म करने में भी। लेकिन गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, क्योंकि ये एरियाज तो अब आइडेंटिफाई हो रहे हैं और एशिया कप इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। वर्ल्ड कप से पहले हमें इतने सारे मैचेस खेलने को मिल रहे हैं। आपके ख्याल में और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? आप इमाद भी हमारे पास स्पिन में क्या अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं? बैट के साथ भी इज वेरी फ्लुएंट और राइट एरियाज हिट करने में भी इज वेरी फ्लुएंट। देखिए इमाद की वही बात है, बहुत आउटस्टैंडिंग उनकी फॉर्म थी ओवरऑल, बट वनडे क्रिकेट बहुत अरसे से नहीं खेले। ऐसा नहीं है कि नहीं खेल सकते, बट इतने लास्ट मोमेंट पे अगर आप चेंजेस करेंगे, नवाज को भी छोड़ के, शादाब को भी छोड़ के, आई एम नॉट श्योर कि वो राइट डायरेक्शन होगी। जहां तक अबरार की बात है, 10 ओवर की बात है, आई थिंक वो सबसे बेहतरीन बॉलर हो सकते हैं एज ए स्पिनर, पर फिर 50 ओवर फील्डिंग भी करनी है और फिर बैटिंग का एक एज जो नवाज को और शादाब को है। तो मेरे ख्याल से शादाब के ऊपर अगर आपको काम करना है, एक तो बहुत तेज इन्होंने बॉल की, एज ए स्पिनर आपको इन बिटवीन डिलीवरीज थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। जिस वक्त खास तौर पे आपको मार पिट रही हो तो उस वक्त आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एज ए स्पिनर आप अपने आप को
काम कर सकते हैं। नहीं, लेकिन सना इसमें एक पॉइंट जरूर बनता है, मैं इस वजह से डिसएग्री करूंगा, जहां पे आप, मैं इमाद के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं, आप कहती है इतने ओडीआई नहीं खेले, तो अबरार की आप फिर बात करती है तो वो भी, मैं आपको एज ए स्पेशलिस्ट बॉलर की बात कर रही हूँ कि अगर आपको सिर्फ बॉलिंग की कमी है तो अबरार से बेहतर ऑप्शन शायद नहीं होगी आपके पास लिमिटेड में, क्योंकि वो दोनों एंड्स पे बीट कर सकता है। पर आपको एक पैकेज चाहिए ना वर्ल्ड कप के लिए, आपके पास फील्डिंग भी होनी चाहिए, आपके पास बैटिंग भी होनी चाहिए। आजकल हर कोई डेप्थ में जा रहा है अपनी बैटिंग पे, तो ये डिसीजंस थोड़े से पहले लेने वाले थे, इतने करीब। अब यही है कि आप इनको बैक करें। मेरे ख्याल से जितनी ज्यादा बॉलिंग कर सकते हैं, हम बैटिंग की बात करते हैं कि नॉकिंग करो, अपने आप को टाइम में लाओ। एज ए बॉलर जितने भी ओवर शादाब करें, मे बी उससे ज्यादा इनको अब प्रैक्टिस सेशन में वनडे क्रिकेट के लिए थोड़े से ओवर ज्यादा करने चाहिए इन प्रैक्टिस सेशन। राशिद भाई आप कुछ ऐड कर बादित के बाद जाने से पहले देखिए, इसमें टेक्निकल चीज बहुत अहम है, शादाब की स्पेशली। जब लेग स्पिनर बात कर रहे हैं ना, अगर इनको हम 4 भी खिलाएंगे ना, अगर इसी शेप में अगर बॉलिंग करेंगे ना, शायद वो सक्सेस ना मिले। लेग स्पिनर का जरूरी है कि ना, जब वो बॉल शोल्डर है, अगर ओपन बॉलिंग कर रहे हैं, हिप और शोल्डर की सेपरेशन जरूरी है, वो कम है इनकी। उसके ऊपर जब बॉल करेंगे तो इसका एंगल डाइवर्ट हो जाता है, इस तरफ चले जाते हैं। थोड़ा सा एंगल हर चीज में जरूरी है क्रिकेट में। जो रिलीज जो हो रहा है इनकी बॉल, शायद उस पर ज्यादा जोर से नहीं लग रहा कि पाम की आपकी साइड ना पूरी आपकी तरफ होनी चाहिए जब आप बॉल को रिलीज करते हैं। क्या इनकी ये कंडीशन है? क्या किसी ने वर्क किया है इनके ऊपर एनसीए में या अंडर 19 में किसी में? तो अब ये इसी तरह से खेलेंगे, लेकिन क्या इनको कॉन्फिडेंस देके एक जगह पे बॉल करवानी है और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ से गुगली अगर रीड हो रही है ना, इनकी रीड हो रही है तो फिर ये न्यूट्रल हो जाते हैं। और कल रीड आराम से हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा फिर पुश किया। जैसे सना ने बात की, बॉल पुश कर रहे हैं, 95, 96, 97 तक गए वो। दूसरे स्पेल में आके बॉल को स्लो किया है और उसके बाद राइट जगह पे बॉल को पिच की, और वहां से शायद हमें थोड़ा सा कंट्रोल भी हमें जरूर मिला है। मैं जरा बाजिद भाई के पास भी जाना चाहता हूँ, उनकी भी यही टेक मैं जरूर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिबेट हो रही है वो नवाज, इमाद और इन सब की हो रही है। सन्ना का कहना यह है कि अब जो है हम इन्हीं को बैक करते हैं नेट में और प्रैक्टिस करें, बैट के साथ ज्यादा करें, बॉल के साथ करें। बाजिद भाई आपकी क्या टेक है इस पे? देखिए अभी तो क्या हम इन्हीं को बैक करें या कोई और ऑप्शंस देखें? इन्हीं यही सोल्यूशन है अभी विद इन आपके पास। अगर मैं ये कोई बात करूंगा तो फिर आप कहेंगे कि जी ये राशिद भाई और ये एक ही जैसी बात करते हैं, तो शायद हमें स्टूडियो से निकाल देंगे भाई। ये मैं सर अपने मेहमानों के साथ कभी भी सख्ती नहीं करता, एक जैसी करते हैं इसके हक में। एक दफा राशिद भाई ने बात की थी, जो सोल्यूशन आपको मिल सकता है अगर आपने सोल्यूशन लेना है, लेकिन अगेन सोल्यूशन के लिए आपको थोड़ा सा हार्ड स्टेप लेना पड़ता है। चले बताए तो सही ना। सोल्यूशन ये है कि शादाब को नंबर 6 पे बैटिंग करवाएं आप, ठीक है। फिर आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन है, क्या एक्स्ट्रा बॉलर आपने कहा डेप्थ 9 पे शाहीन आ रहा है, इससे ज्यादा डेप्थ आपको क्या चाहिए? 10 पे अगर हारिस रऊफ आ रहा है तो 11वें पे भी आपको नसीम शाह चाहिए कि डेप्थ चाहिए। डेप्थ 9 तक डेप्थ बहुत, अगर 8 तक भी है तो डेप्थ बहुत है। तो अगर शादाब 6 पे खेलता है तो देन आपके पास बीच में ऑप्शन है, पीछे ऑप्शन है कि आप एक और स्पिनर खिला लें। शादाब सलमान अली आगा को ड्रॉप करें, मैं यही पूछने लगा। सलमान अली आगा या उसमें फिर आप शादाब को बैक करें, उसकी बैटिंग हमने ये डिस्कस किया। आप शादाब को बैटिंग ऑलराउंडर खिलाना चाहते हैं? हाँ, बैटिंग ऑलराउंडर खिलाएं। इस वक्त उसकी बॉलिंग जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं फॉर्म, लेकिन उससे उस थोड़ा कंफर्ट जोन में इस तरह आ जाएगा कि आपके पास जगह बन जाएगी। फिर आप इब्रार को भी खिला सकते हैं, फिर आप इमाद वसीम का भी सोच सकते हैं, क्योंकि फिर ये नहीं है कि इमाद वसीम ने 10 के 10 ओवर करने, ये नहीं है कि इब्रार ने 10 के 10 ओवर करने। आपके पास ऑप्शंस बहुत खुल जाती हैं। ये एक मतलब शॉर्ट टर्म अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन है, बट इसके स्टेप लेने के लिए बड़ा मतलब आपको बड़ी कन्विक्शन चाहिए स्टेप लेने के लिए। अभी कन्विक्शन ये है पाकिस्तान टीम की कि वो पहले से एक दिन पहले ही टीम अनाउंस कर देते हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम सारा कुछ सेटल्ड है, तगड़े हैं हम सेटल्ड है सर। अभी देखिए तो 26 ओवर रहते, सेटल को अगर आपने चेंज करना है तो फिर ये सेटल को चेंज करने की बात हम जरूर करेंगे, लेकिन रात में करेंगे जब ये 26 ओवर्स हम करा लेंगे। 50 ओवर्स खेलने के बाद इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि हमारे बैटर्स भी रोहित और शुभमन से जो है वो तगड़ा खेले। लेकिन जो अब सिचुएशन एट हैंड है वो है विराट कोहली। मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी बात करना बड़ा ही इंपैरेटिव होगा। उसकी वजह यह है कि विराट कोहली शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी एवरेजेस इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन ऑन एनी गिवन डे ही प्लेज लाइक अ कंप्यूटर। इट लुक्स लाइक एज इफ यो उनके सेट है चीजें, उनको जहां से बॉल रिलीज पॉइंट नजर आना है उनको पता है उन्होंने क्या खेलना है। सो विराट कोहली के लिए अब हमारे पास क्या डिटॉक्स है? डिटॉक्स तो वो खुद ही निकालेगा। हमारे पास क्या डिटॉक्स? विराट कोहली के लिए सिचुएशन मतलब आइडियल है, क्योंकि ऊपर से स्कोर भी हो गया है और रुक के खेल भी सकते हैं। सिर्फ जो गलत बात उसके लिए हुई है कि मैच रुक गया,
मैच रुक गया है तो आप दोबारा से स्टार्ट लेना, वो Momentum. मैच रुक गया है। जब वो आए हैं तो मतलब स्टार्ट भी बहुत अच्छा हो गया है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई स्ट्रगल करना है, स्पिनर्स लगे में वो अपनी इनिंग्स बिल्ड कर सकता है। बिल्कुल। राशिद भाई, विराट कोहली एवरेज अगेंस्ट ईच टीम इन ओडीआई मिनिमम हम 10 मैचेस में देखते हैं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट 14 मैचेस में। एक किस्सा याद आ गया जी 45 का एवरेज ध्यान में रखिएगा। वो बिल्कुल, आपने वो कल भी ये बात की थी। बासित अली ने अपने एक प्लेयर को SNGPL को बोला, यार तुम्हारी वनडे की परफॉर्मेंस अच्छी है, तुम्हें मैं SNGPL से ड्रॉप कर दूंगा। उसका कहना था, यार मेरी इंटरनेशनल में 32 की एवरेज है और ये बात कर रहे हैं जी 45 की एवरेज, और हम बता रहे हैं कि यार ये फेल हो गया। पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्यों बाकी टीम्स के अगेंस्ट एवरेज बहुत ज्यादा है सर। हाँ। बाकी टीम्स के अगेंस्ट एवरेज बहुत ज्यादा है। 67 से एवरेज शुरू हो रही है तो 45 सेकंड लास्ट बनती है। मैच पे आते हैं जी मैच पे ये कि ये सिर्फ मेरे लगता है ऐसा है कि स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। KL राहुल ने कल जिस तरह से स्टार्ट लिया था वो फ्लुएंट खेलेंगे, उसके बाद ईशान किशन ने, उसके बाद हार्दिक पांड्या हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, तो ये ज्यादा एग्रेसिव खेलेंगे। ये चाहेंगे मैं एंड तक जाऊं, डीप बिल्कुल डीप जाऊं जिस तरह से, और ये लेके जाते हैं। ये लेके जाते हैं। ये ज्यादा चांस शायद ना लें। अपने प्ले बॉलर सेलेक्ट किए होंगे कि आज मैं किनको अटैक करूंगा, किनको डिफेंस करूंगा, तो ये इनसे ज्यादा नहीं घबराएं उनसे जो आने वाले हैं, जो नीचे लाइन में आने वाले हैं। और घबराना इनसे भी है। बिल्कुल, और आपने भी जो हमारी ऑडियंस है बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि अब जो आने वाले हैं वो कुछ इश्तिहार है। हम इंशाल्लाह कुछ इश्तिहारों के बाद, चंद इश्तिहारों के बाद वापस आएंगे तो आपको पिच रिपोर्ट जो है वो भी इंशाल्लाह जरूर दिखाएंगे। आई थिंक दैट द लास्ट विजुअल्स हमने जो दिखाए थे उसमें कवर्स थे, कवर्स हट चुके हैं। पिच रिपोर्ट कुछ ही लम्हों में आने वाली होगी। सो विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर, गेम ऑन है।